नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक और नई औषधीय खेती के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह पौधा काफ़ी खूबसूरत होने के बावजूद चमत्कारी औषधीय गुण हैं इसमें। यदि इसकी खेती नहीं कर सकते तो गैलरी, घर, बगीचे, मंदिरों के आसपास इसकी रोपाई कर सकते हैं। यह हल्की छाया में भी हो सकता है। अभी इसके फायदे के बारे में जानते हैं। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, जुकाम, आँखों की जलन और संक्रमण जैसी बीमारियों के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। यह मांसपेशियों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का दर्द कम करने में मदद करता है। यह नकसीर, मसूड़ों से खून आना, मुंह के छाले और पीड़ादायक गले के इलाज में प्रयोग होता है। और यह इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है। यह एक महत्वपूर्ण औषधीय और बहुवर्षीय पौधा है जिसके संपूर्ण भाग का उपयोग विभिन्न प्रकार के रोगों के इलाज में किया जाता है। इसे सामान्यतः बगीचे या छायादार स्थानों में भी लगाया जा सकता है। यह एक सदाबहार शाखीय पौधा है। यह आसानी से बढ़ने वाली है, 12मासी जड़ी बूटी है। पत्तियां हरी, चमकीली और जोड़ों में एक दूसरे के विपरीत होती हैं और फल जोड़ों में 2-4 सेंटीमीटर लंबे और 3 मिलीमीटर चौड़े होते हैं। फल परिपक्व होने पर फट जाते हैं। यह पौधा 3 फुट की ऊंचाई तक बढ़ता है। यह चमकदार रोशनी में सूर्य की धूप के साथ इसका विकास उच्च होता है। अब सदाबहार की खेती के बारे में जानते हैं। यह उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है। उत्तम जल निकास के साथ साथ उपजाऊ मिट्टी भी होनी चाहिए। 6 से 7 pH मान वाली भूमि में इसे आसानी से उगाया जा सकता है। भूमि की तैयारी लगभग 6-7 इंच गहरी जुताई होनी चाहिए। 1 इंच मोटी परत खाद को मिट्टी में मिलाया जाता है। खेती के लिए अच्छा समय सितंबर से फरवरी होता है। बीज द्वारा इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। बीजों को खेतों में बोया जाता है। पोटेशियम और फास्फोरस की खुराक 2 भागों में देना चाहिए। अब जानते हैं सिंचाई के बारे में। नियमित रूप से सिंचाई करना चाहिए। विशेष रूप से गर्म और शुष्क मौसम के दौरान, साथ साथ पौधे के विकास के दौरान भी सिंचाई करनी चाहिए। रोपाई के 3 महीने के बाद 15-15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। यह फसल जल की सघनता सहन नहीं कर सकता है। रोपाई के 2 महीने बाद निराई की आवश्यकता होती है। फसल कटाई व तुड़ाई का समय। रोपाई के 12 महीने के बाद तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है और अनुवर्ती कटाई 3-3 महीने के अंतराल के बाद की जा सकती है। फूलों, जड़ों, बीजों और पत्तियों को अलग अलग एकत्रित करना चाहिए और इनको अलग अलग ही सुखाना चाहिए। सभी को सूरज की रोशनी में सुखाना चाहिए। वायुरोधी पॉलीथीन में इसको पैक किया जाता है और सूखे स्थानों में संग्रहित किया जाना चाहिए। गोदाम भंडारण के लिए आदर्श होता है, शीत भंडारण के लिए अच्छे नहीं होता है। सदाबहार की खेती के लिए हल्की दोमट रेतीली भूमि जिसमें पानी निकास अच्छा हो उपयुक्त होती है। खेत तैयार करते समय 60 से 1 क्विंटल गोबर की खाद होनी चाहिए। सुपर फास्फेट 50 किलो, नीम खली आदि होनी चाहिए। अप्रैल मई में पौधशाला में तैयार करें। 1 एकड़ में 200 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बीजों को 15-16 घंटे पानी में भिगो लें, फिर उसे 2 किलो बालू में मिलाकर बुवाई करें ताकि पौधे सामान्य रूप से उगें। जुलाई में पौध की रोपाई खेत में करें। लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौध की दूरी
30 सेंटीमीटर रखें। 1 एकड़ में लगभग 31,000 पौधे लगेंगे। पुरानी पत्तियों की पहली तुड़ाई 6 महीने बाद करें, फिर 3 माह के बाद तुड़ाई करते रहें। पत्तियों को छाया में पक्के फर्श में सुखा लें। जड़ों को बुआई के 9 से 12 महीने बाद निकालें। इस अवस्था में एल्केलाइड अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। जड़ों को अच्छी तरह सुखा लें। इनकी सूखी पत्तियों का पाउडर 200 ग्राम लगभग 300 रुपये का बिकता है। इस हिसाब से 1 किलो पत्तियों का पाउडर लगभग 1500 रुपया पड़ा। इसी हिसाब से यदि आप 1 एकड़ में खेती करते हैं तो आप लाखों कमा सकते हैं। इसका ऐसा कोई भाग नहीं है जो बेचने लायक ना हो। इसकी जड़ें, पत्तियां, बीज और फूलों को बेचकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको लगातार वीडियो मिलते रहें।